नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी के बारे में। जी हां, 9 साल बाद राजस्थान में सेट एग्जाम का आयोजन हो रहा है। सेट एग्जाम क्या है, इसकी योग्यता क्या होती है, पैटर्न क्या होता है, इससे संबंधित जितने भी सवाल आपके हो सकते हैं उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। बड़ी खुशखबरी है क्योंकि सेट एग्जाम को समय लग गया बहुत, क्योंकि 2013 के बाद में यह आयोजित हो ही नहीं पाया राजस्थान में। और लेकिन एक चीज ध्यान रखें, सेट एग्जाम बहुत फायदेमंद है आप सभी के लिए। तो सारी चीजें इसके लेकर जो भी हो सकती है हम बात करेंगे। राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर है, सेट एग्जाम को लेकर 9 साल बाद में आयोजित हो रहा है। और एक चीज ध्यान रखें, 2013 में आयोजित हुआ था, उसके बाद में आयोजित नहीं हो पाया, लेकिन अभी यहाँ पे हाल ही में घोषणा की गई है, आप देख सकते हैं। और उसमें कहा गया है कि सेट एग्जाम का आयोजन होगा। तो अब जो एग्जाम होगा 2013 के बाद में 2022 में, ये पूरा रीशेड्यूल होगा एक तरीके से। यानी कि आपको जो पहले होता था उसमें बहुत सी चीजें बदलाव देखने को मिलेंगी, लेकिन पहले क्या होता था इन सभी के बारे में बात करेंगे। और क्या क्या उम्मीदें अब 2022 में हो सकती हैं स्टूडेंट्स के लिए, उन सभी के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें तथा जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करें। और क्यों जरूरी है राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए, क्यों है खुशखबरी, 9 साल बाद में आयोजन हो रहा है। तो कंपटीशन हालांकि बढ़ गया है, लेकिन एक चीज ध्यान रखें, आपको देना जरूरी है। कौन कौन ये एग्जाम दे सकता है, किस हिसाब से प्रक्रिया रहेगी, इन सभी के बारे में हम बात करते हैं। तो देखो, पहला सवाल ही यह है कि सेट एग्जाम क्या है। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, आपने नेट तो सुना होगा, लेकिन सेट एग्जाम कुछ विद्यार्थियों ने नहीं सुना है। तो सेट एग्जाम होता है, ये राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए होता है, जो कि आपका एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। यानी कि आपको एक एग्जाम देना पड़ता है अगर आप कॉलेज लेक्चरर बनना चाहते हैं। तो काफी विद्यार्थी हैं जो नेट का एग्जाम देते आए हैं और दे भी रहे होंगे, हाल ही में दिया भी होगा। आज की डेट में बात करूं तो काफी विद्यार्थियों का अभी जो पिछला सेशन का है वो रिजल्ट नहीं आया। अभी हाल ही में एग्जाम आयोजित हुए हैं अक्टूबर में, तो उनका रिजल्ट अभी आया नहीं है। तो ऐसा ही क्या है, नेट के हिसाब से, नेट तो क्या है पूरे देश का होता है आयोजित, यानी उसमें पूरे देश का कंपटीशन होता है। लेकिन सेट एग्जाम क्या है, ये आपके राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए होता है। आसान है पास करना, क्योंकि इसमें केवल राजस्थान के विद्यार्थियों से कंपटीशन होता है। और नेट में क्या होता है, पूरे देश के विद्यार्थियों से कंपटीशन होता है। और नेट में मात्र 6% लोगों को पास किया जाता है, और जेआरएफ के लिए क्या जाता है, मात्र 1 से 2% लोगों को। लेकिन यहाँ पे सेट जो एग्जाम है, आप राजस्थान के विद्यार्थी हैं, अगर राजस्थान के विद्यार्थी कॉलेज लेक्चरर बनना चाहते हैं राजस्थान में, तो कॉलेज लेक्चरर की जो वैकेंसी होती है उसके लिए क्या योग्यता होती है, सेट। या तो नेट पास करो या फिर सेट पास करो। तो ये सेट जो एग्जाम है, तो इसके लिए आप केवल राजस्थान में ही अप्लाई कर पाएंगे, ये ध्यान रखें। राजस्थान के विद्यार्थी और राजस्थान में कॉलेज लेक्चरर बनना चाहते हैं तो आप सेट का एग्जाम पास कीजिए। तो वह सेट एग्जाम 9 साल बाद में, 2013 के बाद में 2022 में आयोजित होने जा रहा है। जल्द ही इसकी डेट्स भी आ जाएंगी, नोटिफिकेशन आउट होने वाला है जल्द ही। लेकिन अभी हाल ही में घोषणा हुई है कि सेट एग्जाम फाइनली आयोजित होगा। काफी बड़े आंदोलन इस एग्जाम को लेकर किए गए हैं कि सेट आयोजित होना चाहिए, क्योंकि उच्च शिक्षा में हम सुधार की बात करते हैं, लेकिन पीजी करने के बाद में विद्यार्थी कॉलेज लेक्चर के एग्जाम तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, क्योंकि नेट क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है। नेट का जो एग्जाम है काफी हार्ड होता है और मात्र 6% लोग ही वहां पे पास होते हैं और पूरे देश का कंपटीशन होता है। तो इसको लेकर बड़े सवाल होते हैं। तो यहाँ पे सेट का एग्जाम का हमने बता दिया आपको, सेट एग्जाम क्या है। अगर आप कॉलेज लेक्चर बनना चाहते हैं राजस्थान में तो आपको सेट एग्जाम पास करना पड़ेगा। नेट है तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनका नेट नहीं हुआ है तो आप सेट एग्जाम पास करके भी आप कॉलेज लेक्चर बन सकते हैं। ये चीज आप ध्यान रखें, एलिजिबिलिटी है एक तरीके से कॉलेज लेक्चर बनने की, तो सेट एग्जाम आपको पास करना पड़ेगा। जैसे आप स्कूल टीचर बनना चाहते हैं, 3rd ग्रेड टीचर के लिए, तो आपको क्या पास करना पड़ता है, रीट। उसी हिसाब से कॉलेज लेक्चर आप बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सेट एग्जाम पास करना पड़ेगा। क्लियर हुआ, कॉलेज लेक्चरर बनने के लिए, है ना। बात करें योग्यता, क्या कौन कौन मतलब क्या फॉर्म भर सकता है। तो जिसका भी पीजी, यानी कि पीजी में आप 55% जनरल और ओबीसी वालों के लिए है, और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए है, और एससी एसटी के लिए 50%। ऐसा पिछला जो नोटिफिकेशन था 2013 में था, उसका नोटिफिकेशन का पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा कंप्लीट, कि पिछले जो सिलेबस क्या था, पैटर्न क्या था पिछला, और किस हिसाब से आपके पेपर आयोजित होते थे, पैटर्न क्या था, वो समझाने वाला भी हूं पिछले वाला तो। और अगर आप पीडीएफ में देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप ज्वाइन कर लेंगे, टेलीग्राम हमारा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये चीज आप ध्यान रखें, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा इसका। तो ध्यान रखें, पीजी में 55% अगर आपका है तो आप सेट एग्जाम दे सकते हैं, ये चीज आप ध्यान रखें। अगर आप अपीयरिंग है तो भी आप दे सकते हैं, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखें। एज लिमिट की बात करूं तो यहाँ पे क्या है कि एज लिमिट कोई लिमिट नहीं है। यानी कि नेट में क्या होता है, नेट में लिमिट होती है कि आप इतने उम्र तक, 30 उम्र तक ही आप जेआरएफ कर सकते हैं, 34 तक ही नेट कर सकते हैं, ऐसा उसमें होता है। लेकिन इसमें कोई लिमिट नहीं है, आपका पीजी हो गया है तो आप कभी भी दे सकते हैं, ये चीज आप ध्यान रखें।
कोई लिमिट नहीं है इसमें एज लिमिट। और दूसरी चीज मैं बता दूं कि एक होता है कि क्राइटेरिया कि सेट एग्जाम आपने पास किया, जैसे रीट एग्जाम पास किया तो किसी की वैलिडिटी होती है 1 साल, 5 साल, 7 साल, तो वैसे यहाँ पे सेट एग्जाम एक बार पास कर लिया तो आजीवन रहेगी, इसकी ध्यान रखें। आप एक बार पास कर लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हमेशा उसके लिए अप्लाई करेंगे, ये चीज आप जानेंगे। लेकिन अब 2022 का जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें अगर बदलाव होता है तो भी आपको बताएंगे चैनल के माध्यम से, लेकिन अभी तक तो यही है, यही चलता है और यही होना चाहिए। क्योंकि अभी रीट का भी हमने देखा तो आजीवन कर दिया, उसके बाद में बहुत सी चीजें हैं, सभी का यहाँ पे आजीवन ही होता आ रहा है, तो यहाँ पे भी सेट का भी आजीवन ही होगा। क्योंकि आपको एक ही तो स्टेट मिल रहा है, आप राजस्थान के विद्यार्थी हैं तो राजस्थान में तो आपको पास करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे आजीवन ही होगा। और एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं, देखो आपको योग्यता बता दी है, किस परीक्षा के लिए पास करना पड़ता है, क्या एज लिमिट होती है। अब आता है कि एग्जाम पैटर्न, और एक एग्जाम पैटर्न में आपको बता देता हूं, इसमें नो नेगेटिव, जैसे नेट के एग्जाम में जो यूजीसी नेट के एग्जाम होते हैं उनमें नो नेगेटिव होती है, और जो एक सीएसआर नेट होता है उसमें क्या है, नेगेटिव मार्किंग रहती है। तो ऐसे ही सेट एग्जाम है, सेट एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, बहुत अच्छा मौका है आपके लिए। अब इसमें पहले क्या होता था, 3 पेपर होते थे इसमें, ये 2013 का मैं दिखा रहा हूं, स्क्रीन पर आप देख भी रहे होंगे, 3 पेपर है, 3 पेपरों का अलग अलग यहाँ पे टाइम दिया हुआ, अलग अलग इसमें क्वालिफिकेशन था, आपको पास करना पड़ता था, मिनिमम मार्क्स का भी इशू रहता था, ये चीज आप ध्यान रखें। सब्जेक्ट का होता था पेपर अलग से, 2 पेपर सब्जेक्ट के होते थे, और फर्स्ट पेपर जो आपको पास करना पड़ता था, ये चीज आप ध्यान रखें। फर्स्ट पेपर अगर आप पास करेंगे तो ही आपको सेकंड पेपर में आप काउंट किए जाएंगे, ये चीज आप ध्यान रखें। लेकिन अब जो होगा 2022 में जो होगा, इसका पूरा शेड्यूल बदलेगा, क्योंकि एक तो काफी समय बाद हो रहा है, और नेट का जो एग्जाम है कोरोना के बाद में जब से भी आयोजित हुआ है तो इसको पैटर्न को बदला गया है, नेट को बदला गया है। एक चीज ध्यान रखें, साल में एक बार ही आयोजित हो रहा है नेट, तो यहाँ पे सेट का जो एग्जाम है इसको पैटर्न को बदला जाएगा, बिल्कुल बदला जाएगा। क्यों बदला जाएगा, इसको कारण बता दूं। पहले बहुत से पेपर होते थे, पूरे दिन पेपर चलता था इसका, 1.5 घंटे के यहाँ पे पेपर चलने वाले थे, 2.25 घंटे का पेपर होता था, इस हिसाब से पेपर होते हैं इसके। तो अब जो होगा 2022 में, उसमें बदलाव आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही पीडीएफ इसका आएगा नोटिफिकेशन का, आपको कंप्लीट डिटेल के साथ समझा दिया जाएगा। लेकिन अभी आपको एक चीज ध्यान रखनी है, सेट एग्जाम आपको देना है। अगर आप पीजी पास आउट हैं या फिर पीजी कर रहे हैं तो आपको पीजी यानी ध्यान रखें, आपको कॉलेज लेक्चर बनने के लिए आपको सेट एग्जाम देना है। जल्द ही वैकेंसी आएगी, क्योंकि बजट में घोषणा की गई थी वैकेंसी के बारे में, तो हाल ही में प्रस्तावित वैकेंसी है और जल्द ही कॉलेज लेक्चर की वैकेंसी आने वाली है। तो सेट एग्जाम आपको पास करना है, जल्द ही फॉर्म आने वाले हैं, तैयारी कर लीजिए। यहाँ पे सेट एग्जाम का नोटिफिकेशन से रिलेटेड जो भी बातें हो सकती थी मैंने आपको बता दी हैं। पीजी में 55% जनरल के लिए है और बाकी के लिए 50% है एससी एसटी के लिए, और ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 55% होने वाला है। फीस इसकी कुछ ज्यादा नहीं रहती है, 500-600 रुपए जनरल वालों के लिए होती है, 300-400 रुपए होती है ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, और बाकी के लिए होती है 250-300 रुपए, इस हिसाब से होती है। फीस हर बार बदलती रहती है, चीज ध्यान है। 2013 की फीस बता रहा हूं मैं आपको, 2022 में फीस बदल सकती है, लेकिन ज्यादा नहीं जाती, 1000 रुपए से नीचे ही फीस रहती है, ये चीज है। क्योंकि नेट की फीस इतनी रहती है, नेट की भी आपको देखने को मिलेगी, नेट की फीस भी बहुत कम होती है, तो ये ध्यान रखें। यहाँ पे सेट एग्जाम देना पड़ेगा, और जो नेट एग्जाम कर रखे हैं वो नेट भी मतलब कि उनका नेट तो कर ही रखा है, लेकिन अब सेट भी करना चाहते हैं तो सेट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जिन्होंने सेट नहीं किया, जिन्होंने नेट किया, वो सेट एग्जाम देके भी आप कॉलेज लेक्चर बन सकते हैं। तो आने वाले समय में इससे रिलेटेड जो भी वीडियो आएगा, ये चीज ध्यान रखिए, जैसे नोटिफिकेशन आएगा आपको वीडियो कंप्लीट डिटेल्स के साथ में समझा दिया जाएगा। तो ध्यान रहे, चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाले समय में सारी अपडेट्स आपको समय से मिल सके। अब आपका सवाल होगा कि 2013 में जो सेट एग्जाम हुआ था उसका सिलेबस क्या था, क्या मतलब उसकी पूरी जानकारी है, कैसे फॉर्म भरा गया, कहां से क्या चीजें रही, तो उसका जो नोटिफिकेशन है मैं आपको अवेलेबल करवा देता हूं। हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ मैंने अपलोड कर दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप ज्वाइन कर लेंगे टेलीग्राम चैनल, और अपना पीडीएफ जो है सेट एग्जाम का 2013 वाला वो आप देख लेंगे कंप्लीट के क्या क्या सिलेबस रहता है, किस हिसाब से आपको पास करने का क्राइटेरिया रहता है। ये चीज ध्यान रखें, पासिंग क्राइटेरिया भी इसका थोड़ा सा ज्यादा रहता है, तो आप उस चीज को पूरा समझ लेंगे। जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आएगा 2022 का, आपको समझा दूंगा। इससे संबंधित कोई सवाल रह गया हो तो चैनल पे कमेंट करें, या फिर हमारे इंस्टाग्राम चैनल और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जुड़ जाएंगे, वहां पर आप मुझसे पर्सनली सवाल कर सकते हैं, जहां पर आपको पर्सनली जवाब मिला जाएगा। थैंक यू।